आज आप सभी को पता है कि आज आपकी नियुक्ति किस बूथ पे हुई है। हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर साहब, आप सभी को तो लेटर मिल गया, उसमें लिखा हुआ है ना। एक बूथ भी है किन्हीं का? क्या किन्हीं का एक बूथ है? आपका एक वाले, दो वाले, तीन वाले, चार वाले भी कोई है? तीन मैक्सिमम थे, ठीक है। तो सर ने आपको बताया ना कि जो रिपोर्ट आपको मिलेगी अभी वो ले लीजिएगा। जिनका 3 है वो 3 प्रति ले लीजिए, जिनका 2 है 2 प्रति ले लीजिए, जिनका 1 है वो भी 2 प्रति ले लीजिए। बाई चांस गलती वलती हो गया तो अब कहाँ ढूंढिएगा वहाँ फोटो कॉपी कराने का, जल्दी मिलता नहीं है ना। इलेक्शन के दिन सब कुछ बंदे रहेगा उधर, ठीक है ना। इसलिए यहीं से आप ले लीजिए, एक के बदले 2 प्रति ले लीजिए, ठीक है ना। आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, वो जो आपको प्रपत्र जमा करना होता है, मतदान की सारी प्रोसेस, यस नो करके वो देना होता है रिपोर्ट में, ठीक है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा उनके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर को बता रहे हैं, आप लोग के लिए। टेक्निकल टीम जो है, आईटी वाले जो हमारे ट्रेनर हैं, यदि वो यहाँ हो तो काउंटर पे जाए आप। हाँ, काउंटर पे जो पोलिंग पार्टी है आपके लिए बूथ वाइज वहाँ काउंटर बना हुआ है। आपकी जो समस्या है उधर समाधान हो जाएगा, उधर ही आपके आईटी सहायक है। मोबाइल ऐप में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे संपर्क कर लीजिए। ऑब्जर्वर ध्यान देंगे, आप सभी को बूथ पर कितने बजे पहुंचाना है? 5 बजे, उससे लेट नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद जो वहाँ पे आपकी पोलिंग पार्टी होगी क्या करेगी? मॉक पोल की तैयारी करेगी। क्या मॉक पोल की तैयारी करेगी? तो उसके लिए वो मॉक पोल के लिए मशीन वगैरह जोड़ जाड़ कर लेंगे पोलिंग पार्टी, और मॉक पोल शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। मॉक पोल शुरुआत कितने बजे करना है? कितने बजे सर? 5:30। और कितने पोलिंग एजेंट नेसेसरी है? 2, कम से कम 2। और एक रहेगा तो क्या होगा? कितना देर वेट करेंगे? 15 मिनट वेट करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ 3-4 पोलिंग एजेंट है तो 5:30 में आपके यहाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक या नहीं है या एक ही है तो 15 मिनट वेट करेंगे, और 5:45 में आप सभी वहाँ उपस्थित हैं, आप सभी अपनी उपस्थिति में मॉक पोल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मॉक पोल में कम से कम कितने वोट डालने हैं? कम से कम 50। वेरी गुड। अच्छा, एक कैंडिडेट का बटन कम से कम कितनी बार दबेगा? 3 बार, कम से कम 3 बार, ध्यान देना। चलिए, कितने कैंडिडेट है सर आपके यहाँ, आपकी इस विधानसभा में? कितने हैं? 8 हैं। चलिए, एगो नोटा मिला के 9, यही ना है। जो भी है वो उसको डिवाइड कर लिया जाएगा, और 50 डिवाइड बाई जितने कैंडिडेट है उसके हिसाब से जितना आएगा उतना उतना वोट दे देना है। और एक दो जो ज्यादा देना है वो किसको देना होता है? नोटा वाले को। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। जैसे आपने आपकी टीम जो है पोलिंग पार्टी, वो 1 नंबर कैंडिडेट को 5 गो दे दी और 2 नंबर को 3 गो, तो तुरंत उसके मन में क्या ख्याल आता है? बता रहे हैं लाइन पे रहिए। क्या बात है जी, भाई देखिए, एक वाला को तो 5 गो दिलाया और 2 वाला को 3 गो, तो वो 3 नंबर वाला कहेगा पोलिंग एजेंट हो गए, बता दें कि तारा लोग तो 5-3 दिलाई, हमारा तो 1 दिलाएगा। अब बताओ ना, जो कुछ गड़बड़। तो क्यों उनके मन में शंका उठाए? इसलिए जरूरी है कि हम लोग सारे कैंडिडेट को इक्वल मॉक पोल देंगे। क्या आपकी जो पोलिंग पार्टी है उसके द्वारा जो मॉक पोल किया जाएगा उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे कैंडिडेट को इक्वल मॉक पोल दिया गया। 1, 2, 3, 4 जो ज्यादा देना है वो किसको दिया जा रहा है? नोटा को। नोटा को 1, 2 ज्यादा पड़े तो कोई उसको दिक्कत नहीं होती है। प्रिजाइडिंग अफसर साहब उसकी नियुक्ति करते हैं प्रपत्र 10 में, और उसको एक एंट्री पास भी जारी करेंगे, आई कार्ड भी जारी करेंगे। आई कार्ड वो जो पोलिंग एजेंट जो है ना वो यहाँ डिस्प्ले करके लगाएगा, ठीक है ना, मतदान अभी करता, ठीक है ना, यहाँ लगा के रखेगा। आप सब भी ना ये जो आई कार्ड है ना, ये आई कार्ड ऐसे रखेंगे, जेब में नहीं, ऐसे ऐसे। वहाँ जितने पोलिंग पार्टी है ना
वो सब लोग अपने आई कार्ड इस तरह से रखें, ताकि कोई भी पदाधिकारी वहां पे विजिट के लिए जाता है तो उसको यह पूछना नहीं पड़े कि आप कौन हैं। वो आई कार्ड देख करके पहचान जाए कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और ये पोलिंग एजेंट है। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मॉक पोल का प्रोसेस होता है। अच्छा, मान लीजिए कि मशीन उसी लोग जोड़ जाड़ कर रहे हैं, ठीक है, सुबह में मॉक पोल के समय, और पता चलता है कि आपका बैलेट यूनिट खराब है, काम ही नहीं कर रहा, तब क्या होगा? केवल बैलेट यूनिट को चेंज किया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप सभी जो आपकी पोलिंग पार्टी है वो उसको जोड़ करके बढ़िया से जोड़ करके देख लेगी, सुनिश्चित हो लेगी कि हाँ ये बीयू खराब है, काम नहीं कर रहा है। तब जाके सेक्टर मजिस्ट्रेट को आप लोग सूचना देते हैं, आपकी पोलिंग पार्टी सेक्टर को सूचना देती है, और सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब के साथ एक मास्टर ट्रेनर भी होंगे, वो दोनों आदमी वहाँ आएंगे और वो लोग भी अपने स्तर से उसको चेक कर लेंगे कि हाँ ये काम लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ही उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये मॉक पोल की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। सर से बात तो मॉक पोल के दौरान जो भी मशीन खराब होगी बस वही मशीन बदली जाएगी। क्या सर? जो मशीन खराब है वही बदली जाएगी। वीवीपैट खराब है तो केवल वीवीपैट बदली जाएगी, सीयू खराब है तो केवल सीयू बदली जाएगी, और बीयू खराब है तो केवल बीयू बदली जाएगी। अच्छा, जोड़ने के समय में ना कुछ एरर वगैरह आएगा तो उसमें घबराना नहीं है। लिंक एरर, प्रेस्ड एरर, 2.0 एरर, 2.17 एरर, वीवीपैट एरर, वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसे करके कुछ सारे एरर आते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें घबराना नहीं है। प्रेस्ड एरर आया तो आप समझ लेंगे कि जो बीयू का बटन है 16 गो, जो भी बटन है 8-9 जितने खुले हुए हैं, जितने कैंडिडेट है उतने बटन खुले होंगे, तो उसको ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा झाड़ देने पे ना वो काम करने लगता है। मशीन है तो प्रेस्ड एरर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लिंक एरर आए तो समझ लेंगे कोई वायर जो है वो ठीक से नहीं जोड़ी गई है। देखिए, पोलिंग पार्टी जब जोड़ती है ना वायर को तो ऐसे पकड़ के कभी कभी गलती करती है, ऐसे नहीं पकड़ना है, उसका नट ही पकड़ना है, तारवा का नटिया पकड़ना है, बस तार पकड़ के उसको लगाना है, ठीक है ना। और निकालते वक्त ना लाल और काला दोनों बटन को दबा करके निकाला जाता है। अब ये ट्रेनिंग के दौरान कोई मिस कर जाता है ना तो वही गलती करता है और वही लिंक एरर का कारण बनता है। तो आप लोग जान लीजिए, तो इस तरह नॉलेज रहेगा तो थोड़ा सा वहां पे कॉपरेशन हो जाएगी। लिंक एरर आए, प्रेस्ड एरर आए, और वीवीपैट से संबंधित यदि एरर आता है ना तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम को जब भी सीयू का स्विच ऑन करते हैं तो उसके स्विच ऑन करने से पहले वीवीपैट का जो नॉब बटन है उसको भी, तो वीवीपैट जो मशीन है उसमें ना बैक साइड में आपने देखा होगा एक नॉब है, हॉरिजॉन्टल करने के लिए और वर्टिकल करने के लिए, है ना। पीछे में वो एक तरह से उसका ऑन ऑफ का स्विच है। किसका? वीवीपैट का ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है ना। तो सीयू हम लोग कहाँ थे? हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर सर, हम लोग कहाँ थे? वीवीपैट के बटन पे। हाँ, वीवीपैट के पास थे। चलिए, वीवीपैट के पीछे एक ऑन ऑफ का स्विच होता है। अच्छा, वो वर्टिकल है, यदि खड़ा है तो वो ऑन पोजीशन में है, और जब गिरा हुआ है तो वो मतलब स्लीपिंग मोड में, ठीक है ना। तो जब भी सीयू को ऑन करेंगे उसके पहले क्या करते हैं? वीवीपैट के पीछे वाला जो स्विच है उसको वर्टिकल करते हैं। कभी कभी पोलिंग पार्टी सुबह में मॉक पोल के दौरान घबराहट में डायरेक्ट सीयू को ऑन कर देगी, तो ऑन कर देगी तो क्या लिख देगा? वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, या बीयू नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख देगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख दिया यानी समझिए पीछे वाला कुछ हिसाब किताब सोया हुआ। तो क्या करना होगा? सीयू को पीछे से स्विच ऑफ करके और तुरंत इसका नॉब को ऑन करना होगा, और तब सीयू को ऑन करना होगा। जैसे सीयू को ऑन करते हैं तो वीवीपैट में कितनी पर्ची गिरेगी? कितनी पर्ची गिरेगी? 7। उन 7 पर्चियों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 7 पर्चियों को? उस दिन बताया था, सेल्फ टेस्टेड बैलेट स्लिप्स। उन 7 पर्चियों क्या बोलते हैं? सेल्फ टेस्टेड बैलेट स्लिप्स। और उन 7 पर्चियों के ऊपर साफ साफ लिखा रहता है नॉट टू बी काउंटेड, यानी कि इसको काउंट
नहीं करना है। क्लियर? जैसे वो पर्ची निकलेगी उन पर्चियों को आप देखिएगा तो उसमें सबसे नीचे लिखा होता है ओके ओके ओके। सातों पे ओके ओके है तो समझिए आपकी मशीन काम कर रही है। और यदि आपके सीयू में कोई भी प्रॉब्लम दिखा रहा है और लगता है कि काम नहीं कर रही है मशीन, तो उन 7 में से किसी 1 या 2 पे प्रॉब्लम भी लिखा मिल जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे 7 पर्ची को देखिए, सबसे नीचे सीधे सीधे लिखा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। सेंसर प्रॉब्लम, समझ लीजिए वीवीपैट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एकदम साफ साफ उस पर अंकित होके आता है। वही वो मशीन अपने आप को टेस्ट करती है कि मैं सही हूँ, और यदि गड़बड़ हूँ तो मुझ में क्या गड़बड़ है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ टेस्टेड बैलेंस स्लिप। चलिए, और उसके बाद मशीन काम कर रही है और मॉक पोल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन उसके पहले, मॉक पोल स्टार्ट होने से पहले जितने भी पॉलिंग एजेंट हैं उनको आप सीयू का टोटल बटन दिखाकर इंश्योर करा देंगे कि देखिए इसमें पहले से कोई मौत नहीं है ना सर। मान लीजिए मशीन जल्दी जल्दी जोड़ लिया, मॉक पोल करने लगा, बाद में पॉलिंग एजेंट कह दिया ऐसा हो तो पहले से होगा, हमको लग रहा है कि 10 मिनट पहले से था, ऐसे बोल सकता है, तो क्या दिक्कत है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, उसको इंश्योर करा देना, मशीन को जोड़ के ऑन करके टोटल बटन दबा के दिखा देना है कि देखो ये 0 है। यदि इसमें भी वो पॉलिंग एजेंट कुछ मन में डाउट रखता है तो CRC दबा देना है, CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर कर दीजिए, अब तब मॉक पोल स्टार्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो मॉक पोल स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करा देना है पॉलिंग एजेंट को कि इसमें 0 है, वो जैसे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉक पोल स्टार्ट होता है तो जो पोलिंग पार्टी होती है ना वो नोट करती है, कैंडिडेट वाइज नोट करती है सबका नाम, क्या, एक कैंडिडेट को 4 वोट, 2 को 4 वोट, 3 को 4 वोट, ऐसे करके वोट डाला जाता है और वो नोट करते भी जाते हैं। और उसके बाद जब टोटल कम से कम 50 हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं, 54 मत हो जाते हैं तो मॉक पोल हमारा समाप्त होता है। और उसके बाद उसको मिलान किया जाता है। तो 2 तरह से मिलान किया जाता है। किस किस चीज से मिलान किया जाएगा, तो एक तो कंट्रोल यूनिट से मिलान किया जाता है और दूसरा वीवीपैट की पर्चियों को निकाल करके उससे मिलान किया जाता है। तो कंट्रोल यूनिट में मिलान कैसे किया जाता है, उसके लिए जरूरी होता है पहले कौन सा बटन दबाना, क्लोज बटन को दबाना, और उसके बाद रिजल्ट बटन को दबाना। जैसे रिजल्ट बटन को दबाएंगे तो क्या लिख देगा, कंप्यूटिंग रिजल्ट लिखता है, और उसमें कैंडिडेट 1 4 वोट, कैंडिडेट 2 4 वोट, कैंडिडेट 3 4 वोट, ऐसे करके जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं उन सबका वोट उस पे आ जाता है रिजल्ट पे। के बुक में जो बुक मिला है उसमें लिखा है कि वीवीपैट की जो बैटरी है वो निकाल देनी, आपने लिखा है ना, तो निकाल के दीजिए। और वहाँ आप जब कलेक्टिंग सेंटर पे आएंगे, अगर आपको वो करते हैं कि नहीं लगा के दीजिए, तो आप कहिएगा कि भाई जो बुकलेट मुझे मिला है उसमें तो लिखा हुआ निकाल के लाए हैं, तो हम निकाल के लाए हैं, हो गया। चलिए, कहाँ थे सर हम लोग, कहाँ थे हम लोग, हाँ मिलान करने पे थे। तो सीयू से मिलान करते हैं, ठीक है ना। क्लोज रिजल्ट, रिजल्ट जैसे दबाएंगे ध्यान से वो लोग देखते हैं, पोलिंग एजेंट भी देखते हैं, ठीक है ना, कि उस पे कैंडिडेट वाइज किसको कितना मत मिला, और जो कॉपी पे लिख के रखते हैं उस पे वोट लोग टिक भी हम लोग लगाते रहते हैं, हमारी पोलिंग पार्टी टिक भी लगाती रहती है। और उसके बाद जब मिलान हो जाता है तो वीवीपैट की पर्चियों को भी निकाल दिया जाता है। अब कैंडिडेट 1 को 4 वोट है तो वीवीपैट में कई पर्ची निकलेगी उसके नाम की, 4 निकलेगी, तो उनको भी कैंडिडेट वाइज छांट लिया जाता है 1 2 3 ऐसे करके, और उसको बंडल बना दिया जाता है और मिलान कर लीजिए। और उस जो वीवीपैट की पर्ची निकली है उसके पीछे मॉक पोल स्लिप का मुहर प्रिजाइडिंग अफसर साहब लोग लगाते हैं। मॉक पोल स्लिप की मुहर इनको आज मिलेगी, हमारे जो प्रिजाइडिंग अफसर, ठीक है ना, मॉक पोल स्लिप की मुहर लगाते हैं उन सारी पर्चियों पे और उसको बंडल बनाते हैं कैंडिडेट वाइज। और उसको एक ब्लैक कलर का लिफाफा मिला है हमारे प्रिजाइडिंग अफसर साहब को, कल मिल गया है, उस ब्लैक कलर के लिफाफे में उन सारी पर्चियों को रख दिया जाता है और उसको चपड़ा से मेटल सील से सील कर दिया जाता है। और उसके बाद एक प्लास्टिक का डब्बा भी मिलता है, उसमें उसको लिफाफे को रख करके उस प्लास्टिक के डब्बे को हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिंक पेपर सील से उसको सील किया जाता है।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सब आपकी नजरों के सामने होगा। चूंकि आप माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, आप माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, माइक्रो सूक्ष्म लेवल पे आपको जांच करना है, देखना है कि सारा काम प्रोसेस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यही रिपोर्ट आपको यस नो करके देना होता है। इसीलिए आपको ये चीजें बार बार बताई जा रही है। जानकारी है तब आप यस नो कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद रिजल्ट दबाया था, और उसके बाद कौन सा बटन बाकी रह गया है? क्लियर। क्लियर, तो ये हो जाता है हमारा CRC, क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। ठीक है, तो ये CRC का जो प्रोसेस है वो प्रत्येक बूथ पर मतदान के समय, ये जो आपका मॉक पोल होगा सुबह में 5:30 बजे या 5:45 बजे, तो मॉक पोल के बाद CRC प्रत्येक बूथ पर होगा, ये सुनिश्चित आप कर लेंगे। हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर महोदय आप भी ये सुनिश्चित कर लेंगे, आपके अंडर में 1, 2, 3 जो भी बूथ है उस पे आप सुनिश्चित हो लेंगे तुरंत कि मॉक पोल के बाद CRC हो गया, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट का पीछे वाला बटन बंद करके, और क्या काम होता है? सील करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और सील कर दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता है। उसमें कौन कौन सा सील लगता है? CU को सील करने के लिए कौन कौन सी सील का प्रयोग होता है? एक तो होता है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग की सहायता से कौन सा सेक्शन सील किया जाता है? रिजल्ट सेक्शन सील किया जाता है। और उसके बाद ये क्लोज जो बटन होता है ना, उसको स्पेशल टैग की सहायता से सील किया जाता है, और जो रिजल्ट सेक्शन जो मिडिल वाला है उसको मॉडिफाइड पेपर सील की सहायता से सील किया जाता है। और फिर उसका ढक्कन लगाने के बाद लास्ट में एक एड्रेस टैग लगा करके CU का जो क्लोज वाला और रिजल्ट वाला जो ढक्कन है उसको कंप्लीटली सील कर दिया जाता है एड्रेस टैग की सहायता से। यानी कि 3 सील लगेंगे CU में, एक स्पेशल टैग लगेगा वो क्लोज बटन पे लगता है, और दूसरा इस मॉडिफाइड पेपर सील लगेगा जो रिजल्ट वाले बटन पे लगता है, और फिर दोनों ढक्कन लगा करके CU पे एड्रेस टैग की सहायता से उसको कंप्लीट सील कर दिया जाता है। और उसके बाद एक और मशीन सील होगा, वीवीपैट। वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है जिसमें वीवीपैट की पर्ची गिरती है वो तो निकाल लिया आपने, उसको तो काले लिफाफे में डाल के वो लोग सील कर देते हैं। अब वो ड्रॉप बॉक्स तो खाली है, अब उस खाली है तो अब उसको पोलिंग एजेंट को दिखा दीजिए, भैया ये खाली हो गया है देख लो। और उसके बाद उसको भी बंद करके एड्रेस टैग लगा के उसको भी सील कर दिया जाता है। ये सील का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद CU को क्या किया जाता है? CU को उठा करके P3 का टेबल जो है उस पे रख दिया जाता है, और जो BU है और वीवीपैट है वो वहीं रह जाएगा, वोटिंग कंपार्टमेंट में ही रह जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब रियल पोल कितने बजे स्टार्ट हो रहा है सर? 7 बजे। 7 बजे मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। CU मशीन पीछे से ऑन कर देना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि मॉक पोल के बाद ये जो पोलिंग पार्टी है वो वीवीपैट को बंद न करे, ठीक है ना। वीवीपैट को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, वीवीपैट ऑन हो गया तो ऑन हो गया। आप बस CU का स्विच ऑफ कर दीजिए और सील प्रोसेस करा लेंगे, और सील करने के बाद CU को हम P3 की टेबल पे रख देंगे और सीधे 7 बजे उसको ऑन कर देते हैं, और हमारा वोटर लोग लाइन में लगा हुआ है। और उसके बाद हमारा पोलिंग प्रोसेस जो है, रियल पोल प्रोसेस, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस बार आपको पता है कि सारे बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग हो रही है, ठीक है, अर्थात कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक कैमरा अंदर लगा हुआ है वोटिंग कंपार्टमेंट में, और एक कैमरा बाहर लगा हुआ है जहाँ पे वोटर की लाइन लग रही है, ठीक है ना। तो आप आज बूथ पर जाएंगे, अपना रास्ता वगैरह देख लीजिएगा। मैं इसी हिसाब से बोला था सर को कि पोलिंग पार्टी जा रही है, क्योंकि हमारे कुछ सर आए थे पूछ रहे थे कि ये वाला कहाँ है, तो इस तरह